हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय भी जय बीर। देखिए, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट इफ डिमांड इंक्रीजेस। बोलते सप्लाई कांस्टेंट रहता है, अगर डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस क्या होगा। बोलते सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा। नेचुरल सी बात है, अगर आप सप्लाई कांस्टेंट कर दिए, ठीक है, एज इट इज सप्लाई है, डिमांड सडनली बढ़ जाए अगर आपका, तो क्या होगा उस केस में। सोच के जवाब दीजिएगा। ए ऑप्शन है राइज, बी ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट, सी ऑप्शन है फ्लक्चुएट, डी ऑप्शन है फॉल। 10 सेकंड लीजिए और सोच के बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए यानी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा। अब देखिए, सप्लाई जो था वो क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया आपने, एज इट इज छोड़ दिया, डिमांड को आपने बढ़ा दिया। डिमांड क्या हो गया, यानी डिमांड जो है आपका बढ़ गया। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ गया है, ठीक है, सप्लाई उतना का उतना ही है, उतना का उतना डिमांड बढ़ गया, लोग ज़्यादा चाहते हैं, तो निश्चित सी बात है कि प्राइस उसकी महंगी हो जाएगी, क्योंकि खरीदार ज़्यादा है। प्राइस क्यों महंगी होगी कि कस्टमर्स ज़्यादा हो गए। डिमांड कैसे ज़्यादा हो गए, कस्टमर ने डिमांड किया होगा, यानी कस्टमर आपके पास ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो इस वजह से आपको बोल सकते हैं कि उसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है आपका। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, परफेक्ट कंपटीशन इज सेड टू एग्जिस्ट इफ। बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन वही एग्जिस्ट करता है जहां पे, ए ऑप्शन है देयर आर होमोजेनस प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स होमोजेनस हो। बी ऑप्शन है ईच फर्म इन द इंडस्ट्री एक्सेप्ट्स द मार्केट प्राइस बिकॉज इट हैज टू एक्सेप्ट इट। बोलते हैं हर एक फर्म को मार्केट इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री जो होता है वहाँ एक्सेप्ट करना पड़ता है जो भी मार्केट प्राइस होगा, क्योंकि उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। डी सी ऑप्शन है प्राइस इज फिक्स्ड नॉट बाई ए फर्म। प्राइस जो है फिक्स्ड किया हुआ है, ना कि फर्म के द्वारा। जो प्राइस फिक्स किया फर्म के द्वारा वो फिक्स नहीं है। डी ऑप्शन ऑल द अबव। अब आप सोच के बताइए इसमें क्या ऑप्शन होगा। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है। 10 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी ऑल द अबव। इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन वही एग्जिस्ट करता है जहां पे होमोजेनस प्रोडक्ट्स होता है, या फिर हर एक फर्म जो होगा इंडस्ट्री में जो है कि एक्सेप्ट करेगा एक मार्केट प्राइस, क्योंकि उसे क्या होता है, उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। ये भी बात सही है, होमोजेनस प्रोडक्ट में ही कंपटीशन होगा ना। कंपटीशन कहाँ होगा, एक जैसा प्रोडक्ट होगा तभी होगा कंपटीशन। अब एक एग्जांपल ले लो आप, जैसे एग्जांपल समझ आइएगा। कोई एक पेन बनाने वाली कंपनी है, जैसे मान लेते हैं रेनॉल्ड्स एक कंपनी हो गया। ठीक है, कौन कंपनी, रेनॉल्ड्स, नाम सुने होंगे आप इसको, रेनॉल्ड्स है। और एक ले लीजिए आप एड जेल करके भी कंपनी आती है। फिर आप ले लीजिए रोटोमैक। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी कंपनी है। लिंक का आता है पेन, लग्जर का आता है पेन। ठीक है, ये सब क्या क्रिएट कर रहा है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ा रहा है एक दूसरे के साथ। लग्जर हो गया, और कौन सा है, लिंक पेन आती है। तो ये सब, ये जितने पेन सब मैंने आपको जो नाम लिखा है सब क्या है, पेन ही तो बनाती है, तो यानी होमोजेनस प्रोडक्ट हो गया। और ये हर एक फर्म को जो इंडस्ट्री में जो डाला हुआ है, मार्केट प्राइस डाला हुआ है, जो कि वो एक्सेप्ट किया जाता है। अब ऐसा भी दाम नहीं कि 1 लाख रुपये दाम नहीं है, 5 रुपये 10 रुपये जो भी पेन होगा वैसा है। ठीक है, जैसी क्वालिटी होगी वैसी पेन का दाम है। प्राइस जो है फर्म नहीं फिक्स करता, यहाँ पे प्राइस मार्केट फिक्स करती है। इसलिए सारा ऑप्शन सही है एंड डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। कंज्यूमर सरप्लस कहाँ पे ज़्यादा होगा। ए ऑप्शन लग्जरीज, बी ऑप्शन है नेसेसिटीज, सी ऑप्शन है कंफर्ट्स, डी ऑप्शन है कन्वेंशनल आइटम। नेसेसिटीज, आप सोच के जवाब दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। सोचिए। जी, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, नेसेसिटीज। देखिए, कंज्यूमर सरप्लस जो आप हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं, कंज्यूमर की जो सरप्लस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी। नेचुरल सी बात है, जो नेसेसिटीज है यानी जरूरत के सामानें हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको डिमांड होगा। यानी नेचुरल सी बात है, कंज्यूमर सरप्लस जो भी होगा नेसेसिटीज का आइटम में दिखेगा। क्वेश्चन 4, ए गिवन गुड्स इज वन फॉर विच इन रिस्पॉन्स टू स्मॉल चेंजेस इन प्राइस। बोलते हैं गिवन गुड्स उसको बोलते हैं जहाँ एक छोटा रिस्पॉन्स भी होता है जो चेंज होता है प्राइस के साथ, वहाँ क्या होगा। ए ऑप्शन है ए जीरो इनकम इफेक्ट इज जस्ट आउटवेटेड बाई ए पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बी ऑप्शन है नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज जस्ट आउटवेट बाई पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सी ऑप्शन है जीरो इनकम इफेक्ट इज मैच्ड बाई जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। डी ऑप्शन है ए नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेट एनी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या ऑप्शन होना चाहिए आपकी समझ से। सोच के बताइएगा। तो इस केस में सही ऑप्शन है बी, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज जस्ट आउटवेट बाई पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोले नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है उसका आउटवेट किया जा सकता है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6,
डिमांड मीन्स, डिमांड का क्या मतलब है यहाँ पे? ए ऑप्शन है डिजायर एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर। अब जो सवाल है कि जो डिमांड का मतलब हो गया कि डिजायर और विलिंगनेस, डिजायर एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक तो ये मतलब डिजायर और विलिंगनेस होता है एक इंडिविजुअल का सारे गुड्स और सर्विसेज के लिए जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से हो। बी ऑप्शन है डिजायर एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट ए गिवन टाइम एंड प्राइस। बोलते जो डिजायर होता है कि एबिलिटी होती है, विलिंगनेस होती है किसी भी इंडिविजुअल का जहाँ पे परचेज करेगा गुड्स और सर्विसेज को किसी भी गिवन टाइम पे प्राइस पे। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन सही है, यानी सी बोल रहा है ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही होगा। डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो आपके समझ से क्या होना चाहिए? 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। ठीक है, इसका तो सही जवाब होगा बी, यानी जो डिजायर होती है और जो एबिलिटी और विलिंगनेस होती है किसी भी इंडिविजुअल का जो कि परचेज करेगा गुड्स और सर्विसेज किसी भी गिवन टाइम को और प्राइस को, वो मतलब होता है यहाँ पे डिमांड के साथ, यानी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, द डिमांड फंक्शन फॉर ए कम्युनिटी इज डिफाइंड एज। बोले डिमांड फंक्शन जो किसी भी कम्युनिटी का होता है क्या डिफाइन किया हुआ रहता है? ये ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस, द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड द बायर्स इनकम। बी ऑप्शन है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस। सी ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो बेसिकली क्या बोलते हैं जो डिमांड फंक्शन होता है किसी भी कम्युनिटी का वो क्या डिफाइन किया हुआ है? ठीक है, जैसे मैं ए ऑप्शन बोला कि क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन, जो क्वांटिटी डिमांड क्या है वो फंक्शन होगा गुड्स का, उसके प्राइस का और उसके खुद के प्राइस का जो प्राइस होगा सब्स्टिट्यूट करेगा बायर्स का इनकम को। बी ऑप्शन बता रहा है कि जो प्राइस होगा सब्स्टिट्यूट्स का फंक्शन होगा गुड्स जो उसके खुद के प्राइसेज होंगे। सी ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा फंक्शन होगा प्राइस का जो दूसरे प्रोडक्ट्स का होगा। डी ऑप्शन ऑल द अबव। आपके समझ से क्या होना चाहिए बताइए? जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस और द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड द बायर्स इनकम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इन द टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड। जो टिपिकल डिमांड शेड्यूल है जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो क्या होगा? ए ऑप्शन है वेराइज डायरेक्टली विथ प्राइस। बी ऑप्शन है वेराइज प्रोपोर्शनेटली विथ प्राइस। सी ऑप्शन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस। डी ऑप्शन है वेराइज इनवर्सली विथ प्राइस। तो जो टिपिकल डिमांड शेड्यूल होता है क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन है जो वेरी करेगा प्राइस के साथ डायरेक्टली। बी ऑप्शन है वेरी करेगा प्रोपोर्शनेटली जो प्राइस के साथ। सी ऑप्शन है वो इंडिपेंडेंट होगा प्राइस के साथ। डी ऑप्शन है वेरीज करेगा इनवर्सली प्राइस के साथ। क्या होना चाहिए आपकी समझ से? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी होगा वेरीज इनवर्सली विथ प्राइस, यानी डिमांड जो होता है बिल्कुल उल्टा होता है प्राइस का। ठीक है, यहाँ जो डिमांड शेड्यूल होगा जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है, ठीक है, उसके हिसाब से बोलता है कि इनवर्सली होगा प्राइस के साथ। क्वेश्चन 9, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स डेट व्हेन। बोलते लॉ ऑफ डिमांड्स क्या बताता है? ए ऑप्शन इनकम राइजेस डिमांड राइजेस। बी ऑप्शन है इनकम राइजेस प्राइस राइजेस डिमांड राइजेस। सी ऑप्शन है प्राइस फॉल्स डिमांड फॉल्स। डी ऑप्शन है प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या यहाँ बताता है? लॉ ऑफ डिमांड यहाँ ये बताता है कि क्या होगा, सोच के दीजिए जवाब दीजिए आंसर। तो सोचिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी प्राइस जो है फॉल करता है डिमांड वैसे बढ़ता है। नेचुरल सी बात है, डिमांड किसी चीज़ की बढ़ जाएगी तो प्राइस घट जाएगी, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड घट जाएगी, एक दूसरे विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 10, लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स। क्या लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट करता है? ए ऑप्शन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बी ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो जो लॉ ऑफ डिमांड क्या इंडिकेट करता है? ए ऑप्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जो रिलेशनशिप होता है इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। बी ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड ऑफ ए कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जो रिलेशनशिप किसी प्राइस का कमोडिटी का और सब्स्टिट्यूट का वो होगा। सी ऑप्शन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ टू कमोडिटी, रिलेशनशिप बताएगा दो कमोडिटी के बीच में। डी ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जो रिलेशनशिप बताता है किसी प्राइस कमोडिटी और क्वांटिटी का डिमांडेड का। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो सही ऑप्शन आ जाएगा डी, की रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस वाल। देखिए बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ डिमांड ऑफ लॉ। बोलता है इनमें से कौन सा कंडीशन है जरूरी है, यानी रिक्वायर्ड कंडीशन जरूरी कंडीशन है जहाँ पे ऑपरेशन होगा लॉ ऑफ डिमांड के लिए या लॉ ऑफ डिमांड को ऑपरेट करने के लिए। ए ऑप्शन है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेंज, यानी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज,
सब्स्टिट्यूट की प्राइस को बदलना। बी ऑप्शन है इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम और जो टेस्ट कंज्यूमर का वो सेम रहे, कांस्टेंट रहे। सी ऑप्शन है प्रोडक्शन डजंट इंक्रीज, प्रोडक्शन नहीं बढ़ना चाहिए। डी ऑप्शन है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर चेंज, बोलता है जो टेस्ट ऑफ कंज्यूमर को वो बदल जाता है। क्या ऑप्शन होगा सही आपके समझ से? 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इनकम और टेस्ट जो होता है कंज्यूमर का कांस्टेंट रहता है। मतलब ये इनमें से जो कंडीशन बताया जा रहा है कि क्या कंडीशन जो ऑपरेशनल फ्लो डिमांड के लिए जरूरी है, तो नेचुरल सी बात है इनकम और टेस्ट जो कंज्यूमर का है वो कांस्टेंट रहता है, ये एक जरूरी कंडीशन है। दूसरा, डिमांड कर्व सोर्स, डिमांड कर्व क्या दिखाता है? ए ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बोलते हैं एक इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब उल्टा रिलेशनशिप दिखाई क्वांटिटी डिमांड और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। बी ऑप्शन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एंड प्राइस, बोले एक तरह का उल्टा रिलेशनशिप दिखता है जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एंड प्राइस की बात होती है। सी ऑप्शन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ए गिवन टाइम्स, बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप दिखता है जो रेट ऑफ डिमांड, रेट ऑफ चेंज होगा डिमांड में और कॉस्ट जो होगा प्रोडक्शन में किसी भी गिवन टाइम में। डी ऑप्शन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एट गिवन टाइम, बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड होता है जो भी प्रोडक्ट होता है। क्या होगा सर सही ऑप्शन? 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड और उसकी प्राइस पे। क्वेश्चन बताइए, व्हेन वी से डेट डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू राइट वी मीन, बोलता है जब हम बोलते हैं कि डिमांड कर्व जो होता है किसी कमोडिटी का स्लोप करता है डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब क्या है? ए ऑप्शन है मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इनकम इंक्रीजेस, ज़्यादातर मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी। बी ऑप्शन मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज ए प्राइस सब्स्टिट्यूट फॉल्स, बोलते हैं जैसे जैसे प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट का गिरता है वैसे वैसे कमोडिटी की क्वांटिटी, कमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ती है। सी ऑप्शन है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज द पॉपुलेशन राइज, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कमोडिटी का जो डिमांड है वो बढ़ेगा। डी ऑप्शन है मोर ऑफ द कम्युनिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ऑन प्राइस फॉल, बोलता ज़्यादातर जो कम्युनिटी डिमांड करती है उसकी खुद की, जैसे जैसे प्राइस गिरता है वैसे वैसे क्वांटिटी की डिमांड जो होती है वो बढ़ती है। इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है? 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। सही जवाब हो जाएगा इस केस में डी, यानी मोर ऑफ द कम्युनिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ऑन प्राइस फॉल, जैसे से कम्युनिटी जैसे जो उसका प्राइस है कम्युनिटी का उसका प्राइस गिर जाता है, नेचुरल सी बात है कि कम्युनिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी लेट्स टू, बोले जो फॉल होता है यानी जो प्राइस गिरती है किसी भी कम्युनिटी को उसकी वजह से क्या होगा? ए ऑप्शन है शिफ्ट इन द डिमांड, बोले शिफ्ट हो जाएगा डिमांड में। बी ऑप्शन है फॉल इन द डिमांड, डिमांड फॉल हो जाएगी। सी ऑप्शन है ए फॉल इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, कंज्यूमर का जो रियल इनकम वो गिरेगा। डी ऑप्शन है राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, बोलते कंज्यूमर का जो रियल इनकम वो बढ़ेगा। क्या होना चाहिए आपका समझ से? 10 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन डेट स्लॉप्स, बोलते हैं जो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होता है वो होता है जहां ए ऑप्शन है अपवर्ड टू द लेफ्ट, बी ऑप्शन है अपवर्ड टू द राइट, सी ऑप्शन डाउनवर्ड टू द राइट, डी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल। क्या ऑप्शन होगा बताइए सोच के? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हो जाएगा अपवर्ड टू द राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, बोलते इनमें से कौन सा जो चीज है लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक्सेप्शन नहीं है? ए ऑप्शन है इग्नोरेंस, बी ऑप्शन इन्फीरियर गुड, सी ऑप्शन नॉर्मल गुड, डी ऑप्शन है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। बताइए सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा सी नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स को एक्सेप्शंस नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन क्या होगा? इग्नोरेंस, इन्फीरियर गुड, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, पर नॉर्मल गुड्स कभी भी एक्सेप्शन नहीं होता वो। क्वेश्चन नंबर 7 है डिमांड फॉर ए कम्युनिटी इज इलास्टिक व्हेन हैज, बोले जो डिमांड होता है कम्युनिटी को इलास्टिक होता है कब? ए ऑप्शन है वन ओनली वन यूज, बी ऑप्शन मेनी यूज, सी ऑप्शन यूजेज विच कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, ये यूज होता है जो क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते, डी है यूजेज वेरी इसेंशियल फॉर द कंज्यूमर, जो कि यूज करते हैं बहुत एसेंशियल के रूप में कंज्यूमर के द्वारा। क्या होगा सही ऑप्शन इसमें?
जी, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मैनी यूजेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमोडिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट। मतलब में से कौन सा फॉलोइंग पेयर जो होता है कमोडिटीज का एक तरह का एग्जाम्पल होता है सब्स्टिट्यूट का। ए ऑप्शन है कॉफी एंड मिल्क, बी ऑप्शन मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, सी ऑप्शन है डायमंड एंड काउस, डी ऑप्शन है पेन एंड इंक। आपको ये पकड़ना है कि कौन सा कमोडिटी एक दूसरे पे सब्स्टिट्यूट होगा। 10 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका बी, मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल। क्यों? दोनों ऑयल है, ये दोनों को खाना में यूज़ खाना पकाने में यूज़ होता है, बाल में लगाने में भी यूज़ होता है। फिर आप बोल सकते हैं कॉफ़ी और मिल्क में वो चीज़ नहीं हो, कॉफ़ी टी होता तो होता, डायमंड एंड काउ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, पेन और इंक में भी नहीं होगा, ठीक है। पेन और पेपर होता है, इंक नहीं होगा, इसलिए आपको पेपर भी नहीं होगा, पेन और पेंसिल होगा, दोनों का समान काम होना चाहिए ना। तो मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल आपस में कोई रिलेशन, मतलब इनमें ये रिलेशन है कि मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल यूज कर सकते, कोकोनट ऑयल की जगह मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते, इसलिए बी ऑप्शन सबसे सही है। क्वेश्चन नंबर 9, which for most customers apples and oranges are substitute goods, therefore we would expect rise in the price of apples to lead to। बोलता है कि ज़्यादातर कस्टमर्स के लिए एप्पल्स और ऑरेंजेस एक तरह का सब्सिट्यूट गुड्स होता है। अगर हम ऐसा समझें कि अगर प्राइस जो एप्पल का बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा। ए ऑप्शन राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, बोलते राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस में। बी ऑप्शन लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, बोलते लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस में। सी ऑप्शन है फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, बोलता है ऑरेंजेस की प्राइस में फॉल होगा। डी ऑप्शन है अपवर्ड चेंज इन द डिमांड ऑफ कर्व ऑफ ऑरेंजेस, बोलता है अपवर्ड चेंज होगा डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस में। इसमें से सही ऑप्शन आपको चुन के बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अपवर्ड चेंज इन द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस रिजल्टिंग इन हॉट वेदर, प्राइस रिमेनिंग द सेम, वुड काउज ए कंज्यूमर ऑफ कोल्ड ड्रिंक। बोलते जब प्राइस चेंज होता है क्लाइमेट में कंडीशंस में, जिसकी वजह से हॉट वेदर आता है, प्राइस भले ही सेम हो, तो उसकी वजह से कंज्यूमर जो है कंज्यूम करता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है। क्यों? ए ऑप्शन है टू मूव टू कॉल लोअर कर्व, बी ऑप्शन है टू मूव लोअर डाउन द डिमांड कर्व, सी ऑप्शन है टू मूव टू हायर डिमांड कर्व, डी ऑप्शन है टू मूव अप द सेम डिमांड कर्व। क्या होगा आपका ऑप्शन से? सोच के बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, टू मूव टू ए हायर डिमांड कर्व। यहाँ पे प्रॉपर सीआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। लेक्चर कोर्सेज होगा, कैसे स्टडी, नंबर का वीडियो होगा, 12 सेट क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिविजन नोट होगा, एडिशनल मटेरियल होगा और मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें 30 मॉक टेस्ट होता है। यहाँ पे सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेगा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर्स है। सीआईबी का ईवीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम 1500 रुपये, सीआईबी का ईवीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम 2700 रुपये, सीआईबी का ईवीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। email ID यूजर से gmail.com।